मुजफ्फरपुर नगर निगम बोर्ड की बैठक में पार्षदों की सहमति से वार्ड पार्षद नंदू बाबू को बैठाया गया मेयर की कुर्सी पर। आज की बोर्ड की बैठक स्थगित करने की बात को लेकर के मेयर और डिप्टी मेयर बोर्ड की बैठक में अपने पार्षदों के साथ बाहर निकल गए, तो वहीं 17 पार्षदों ने अपनी सहमति जताते हुए मेयर की कुर्सी पर नंदू बाबू को बैठाते हुए अध्यक्षता करने की के लिए वार्ड पार्षदों की सहमति से दिया गया। वहीं इस बोर्ड की बैठक में कई एजेंडों पर लगी मोहर, तो इसके साथ ही वहीं कर्मचारियों के साथ में वेतन का भी लागू कर दिया गया है। मेयर द्वारा बोर्ड की बैठक स्थगित करने की बात पर पूर्व पार्षद एवं वर्तमान पार्षद पति विजय कुमार झा ने कहा कि वर्तमान के जो मेयर है वो डमरू है, किसी राजनीतिक के इशारे पर चलते हैं। वर्तमान नगर आयुक्त के तारीफ में बांधा पुल। वहीं विजय कुमार झा ने कहा कि वर्तमान में जो नगर आयुक्त है वो मुजफ्फरपुर शहर का विकास चाहते हैं, जिसको लेकर के वो लगातार मुजफ्फरपुर की विकास को लेकर के सोच रहे हैं, जो मुजफ्फरपुर के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। और जल्द ही स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है वो दिखने को मिलेगा मुजफ्फरपुर शहरवासियों को। इसके साथ ही विजय कुमार झा और वर्तमान मेयर राकेश कुमार ने क्या कुछ कहा, जरा आगे सुनिए इस वीडियो में। इसके साथ ही आपको बताते चले कि डिप्टी मेयर ने भी अपनी मांगों को लेकर आगे क्या कुछ कहा, जरा सुनिए इस वीडियो में। 19 तारीख को दोनों हाथ उठा के हम लोग बजट पास को बजट पर विरोध है 0। चलिए बजट नीचे भी ठीक है, निकलेगा तो बैठक समाप्त। निकाल दे बात भी कुछ होता है आपसे विशेष आदेश से कि हम लोग शहर के आप सम्मानीय है, क्योंकि बैठक समाप्त हो गई है। बैठक समाप्त होने के बाद कोई बात नहीं होगी, हम फिर जल्द से बैठक रखेंगे, जल्द से जल्द बैठक रखेंगे, उस दिन फिर चर्चा होगी। आप विश्वास कीजिए मेरा। 15 दिन के अंदर में हम बैठक रख रहे हैं। 15 दिन में बोलिए, आप प्रोसीडिंग निकलवा दीजिए। आचार संहिता लगेगा, बहुत खराब हो जाएगी। चुनाव का डेट बाकी है। अगली बैठक रखेंगे उस दिन। ये तख्ती लेके आज बैठक में शामिल हुए, क्या कहिएगा इसमें? देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो बोर्ड ने पास नहीं किया यूजर चार्ज, पानी कल का पैसा और अन्य तरह का टैक्स जो जनता पर लगाई जा रही है, वो हम लोग की सहमति से नहीं है। हम लोगों ने बोर्ड से पास करके दे दिया था कि ऐसा चार्ज जब तक सुविधा नहीं दीजिएगा तब तक चार्ज लेना अवैध है। इसलिए हम लोगों ने आज विशेष बैठक थी, इसलिए हम लोग को बोलने का मौका नहीं दिया था, इसलिए हम लोगों ने अपना इसको लिख कर अपने भावनाओं को प्रकट किया है कि हम लोग ये मनमानी नहीं चलेगी। किनकी मनमानी नहीं चलेगी? जो यहाँ अगर हम लोग पास नहीं किए हैं और टैक्स वसूला जा रहा है तो जबरन टैक्स जनता पर लादा जा रहा है, हम लोग इसके विरोध में। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता के देंगे तो टैक्स हम लोग लड़ते रहेंगे। तो लगता है नो टैक्सेशन विदाउट प्रेजेंटेशन नगर निगम में अब ये चलेगा? नो टैक्सेशन नहीं, सुविधा दीजिए, जनता से टैक्स लीजिए। अगर सुविधा आप नहीं दे रहे हैं तो जनता से टैक्स नहीं लेना है। अन्य शहरों से और अन्य जगहों का आप उदाहरण दे के देख लीजिए। और हम लोग कहे थे कि आपको अगर दिक्कत है तो पटना से मार्गदर्शन मांगिए सरकार से। सरकार का मार्गदर्शन नहीं आया है और तो भी टैक्स वसूला जा रहा है। यूजर चार्ज के नाम पर जनता को शोषण किया जा रहा है। हम लोग यूजर चार्ज के खिलाफ हैं। एक बार हाथ उठा के सब लोग हाथ उठाइए सहमति में।
अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ये तो आज नगर निगम बोर्ड की विशेष बैठक थी, क्योंकि बजट पास नहीं हुआ था और बिना बजट पास किए हुए कोई भी विकास का कार्य या किसी भी कर्मचारी को वेतन देने का काम ये कठिन होता है, जिसके कारण कि आज विशेष बैठक बुलाई गई थी, जिसमें लगभग 43-44 पार्षद मौजूद थे, महापौर मौजूद थे, उप महापौर मौजूद थे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि हमारे मेयर साहब आए, सभी पार्षदों का अभिनंदन भी किया, लेकिन उन्होंने बजट पास कहकर और बैठक को स्थगित करके चले गए। ये बातें जो वहाँ उपस्थित पार्षद थे उनके समझ में नहीं आई, क्योंकि सामने हम लोग का नगर निगम का चुनाव आने वाला है, बारिश का मौसम आने वाला है, नहर शहर में चारों तरफ खुदाई हो चुकी है, स्मार्ट सिटी का करोड़ों का काम चल रहा है, उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं, किसी शहर के विकास की चर्चा नहीं। फिर महापौर को ये स्थगित करने का मामला क्यों समझ में आया, ये तो ये वही बता सकते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। लेकिन उनके इस स्थगित को वहाँ उपस्थित पार्षदों ने नहीं माना और फिर वहाँ सर्वसम्मति से हाथ उठवाकर वहाँ अध्यक्ष में माननीय हमारे वरिष्ठ नंदू बाबू को अध्यक्ष मनोनीत किया गया और बयाप्ते तालियों से उनका स्वागत करते हुए उनको अध्यक्ष पद पर के कुर्सी पर बैठाया गया। और फिर नगर आयुक्त महोदय के द्वारा, जो कि क्रियाशील हैं, कर्मशील हैं, युवा हैं और उनके मन में एक सपना है कि हम मुजफ्फरपुर से जाएं तो मुजफ्फरपुर मुझे याद रखे, हम मुजफ्फरपुर में ऐसा काम करें। मैं उनके सोच को, उनके दिशा निर्देश को सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे मुजफ्फरपुर शहर के लिए उनके दिल में इतने जज्बा और जज्बात हैं। क्या लग रहा है, विकास में रुकावट डालने के लिए बैठक स्थगित करने की? ये दरअसल सच्चाई तो पूरी जनता जानती है कि हमारे जो महापौर हैं वो तो डमरू हैं, वो तो अपने दिमाग से कुछ चलते नहीं हैं, उनका अपना कुछ चल नहीं पाता है, वो किसी के इशारे पर, राजनीतिक के इशारे पर इस मुजफ्फरपुर के शहर को बर्बाद करने पर अब लगे हुए हैं। मात्र अब एक महीना 1.5 महीना बच चुका है 9 जून आने में, जिससे कि हम लोग का बोर्ड का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। और इन कम दिनों में अगर हम लोग बार बार बैठक स्थगित करते रहे, यह मेयर साहब को सोचना चाहिए था कि हर 2 दिन 4 दिन पर बैठक स्थगित करेंगे तो विकास की बात कब करेंगे। ये शहर क्यों, ये समझ में नहीं आया। पास हुआ है आज की बैठक में? आज की बैठक में लगभग बजट पास हो गया, जितने भी सड़क योजना 15 लाख का प्रत्येक वार्ड में था वो पास हो गया, और जितने भी जो क्रय जरूरी है नगर निगम के विकास के लिए, मुजफ्फरपुर शहर के विकास के लिए, वो सारे एजेंडा को सर्वसम्मति से हम 21 पार्षदों ने जो वहाँ उपस्थित थे बहुमत से, क्योंकि कानून कहता है कि 1/3 बहुमत से एजेंडा पास होता है और 1/3 बहुमत से ही अध्यक्ष का चुनाव होता है। सारा काम नियमावली के तहत, एक विधि संगत के तहत इस कार्य को किया गया है और इससे हम सभी पार्षद उत्साहित हैं, मैंने हर्ष में हैं कि अब मेरे शहर का विकास होगा। हमारे मेयर साहब सोचते रहेंगे, लेकिन शहर का विकास रुकने वाला नहीं है। जब तक हमारे विवेक रंजन मैत्री सर जो नगर आयुक्त हैं वो रहेंगे, तब तक मुजफ्फरपुर शहर के विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। एक सेकंड जी, क्या कुछ निर्णय लिया? आज हम लोग को बजट पर चर्चा करना था। सभी माननीय पार्षद बजट पर अपने सहमति से हाथ उठाए, बजट को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। चूँकि ये विशेष बैठक थी तो हम लोग सिर्फ बजट पर ही चर्चा करना था और फिर आगे हम लोग ये बैठक रखेंगे जिसमें सभी शहर के सभी समस्याओं को रखा जाएगा। चूँकि हमारे नगर आयुक्त जी प्रोसीडिंग नहीं निकाल रहे हैं, इसके कारण हमने आज जो सिर्फ हम लोग का विशेष बैठक ही था, तो विशेष बैठक में दूसरा किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होता है।
अगली बार फिर हम लोग बैठक रखेंगे, शहर की जो भी समस्याएं हैं उस पर चर्चा होगी। कुछ नाराजगी दिखी बैठक में? सूचना किस बात की सूचना? नाराजगी दिखी है बैठक में कुछ? नहीं, नाराजगी की कोई बात नहीं, चूँकि विशेष बैठक है, प्रोसीडिंग नगर आयुक्त महोदय निकाल नहीं रहे हैं। हमने स्पष्ट बोला है कि सीडी उपलब्ध करवाइए ताकि हम प्रोसीडिंग निकाल सकें। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बिल्कुल टाले जा रहे हैं, ऐसा थोड़े चलता है। बजट के कारण विकास बाधित होता है? नहीं, विकास अब बाधित नहीं होगा, बजट पास कर दिया गया है, विकास बिल्कुल बाधित नहीं होगा। हम बजट के पक्षधर शुरू से थे, हम पहले ही बार चाहे थे कि बजट पास हो जाए। बजट लीजिए ना, भारत माता की जय बोलिए भाई।